इस समय हम छन्नी रामा में मौजूद हैं और ग्लोबल कॉन्वेंट स्कूल के बिल्कुल सामने JKSSB के आज जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए कुछ एस्पायरेंट जो है वो आए हुए हैं। सेंटर का नाम आपको बता दूं, जम्मू स्किल डेवलपमेंट अपोजिट ग्लोबल कॉन्वेंट, नरवाल बाईपास रोड, जम्मू JNK। यहाँ पर ये JKSSB के जूनियर असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम जो है वो हुए थे और आप देख सकते हैं कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन को देखते हुए ऑलरेडी बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी थी और बच्चे मांग कर रहे थे कि एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल होना चाहिए। पर यहाँ पर एक हंगामा जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि लगातार अगर हम बात करें तो कुछ बच्चों ने एलिगेशन लगाए हैं कि एग्ज़ाम जो है वो सही तरीके से नहीं लिया गया। आप लोग तो लगातार आपको बता दें कि कुछ परेशानियां जो है वो यहाँ पर लोगों ने सफ़र की हैं, जिसके बाद तो कुछ एग्ज़ाम जो है वो हुआ था और उसके बाद अब जो है JKSSB जो है वो यहाँ पर इनके खिलाफ इन्होंने कुछ एलिगेशन जो है वो लगाए हैं, जो हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर लगातार क्या कुछ हुआ है कि ये हंगामा क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा, बच्चे एग्ज़ाम देने आए उस पर मैं ये सारा हड़कंप जो है मचाऊँ। सर सबसे पहले तो रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 10 बजे है और 10:30 के बाद ही हमें अंदर बुला रहे हैं। फिर अंदर जा रहे हैं, कोई बायोमेट्रिक नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सीधा हमें सिस्टम पे बिठा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का सिस्टम ऑन हो रहा है, कुछ का लॉक चल रहा है, कईयों का लॉगिन हो रहा है, कुछ स्टूडेंट्स का लॉगिन भी नहीं हो रहा। बाद में मैसेज आ रहा है कि ये टेक्निकल इशू है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हरास कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एक तो वैसे भी 4-5 साल से इतना ज़्यादा हमने एग्ज़ाम कोई नहीं दिया, इन्होंने जितने भी पोस्टें विड्रॉ की, अभी एग्ज़ाम देने की बारी आई तो अभी ऐसा करेंगे तो ये बहुत गलत है। सर कुछ जगहों पर ऐसे ही बताया जा रहा है कि शायद पावर ऑफ हो गई थी, कुछ ऐसे पर। सर ऐसा कुछ नहीं था, ये इनका वैष्णवी में था, ये बता रहे हैं इनके साथ वाले का इंग्लिश का एग्जाम शुरू भी हो गया, आधों का सिस्टम ही नहीं लॉगिन हो रहा, कुछ नहीं। सर यही काम हुआ था 2-3 महीने पहले। यहाँ पे आइटम नंबर 416 और 17 का लैब अटेंडेंट का पेपर था, तो हम यहाँ पे आए, अंदर गए, सिस्टम पे बैठे, फिर उन्होंने बोला हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आया कि आपका पेपर कैंसिल हुआ है। इसी सेंटर में था JK स्किल डेवलपमेंट में, जो पहले भी इन्होंने एक बार ऐसे किया। और आपको पता है कि 2017-18 से ये जूनियर असिस्टेंट के हमने फॉर्म भरे थे, सब कैंसिल हो गए। कोई इन्होंने फी रिफंड के लिए भी एक बार निकाला लिंक, वो भी कुछ नहीं। NTPC तक की फी रिफंड होगी, इनकी नहीं हुई आज तक। सर ये इतना हरास करते हैं बंदे को, इतना हरास करते हैं। बंदा 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर दूर से आता है यहाँ पे एग्जाम देने, और लास्ट टाइम पे अंदर व्हाट्सएप पे इनको नोटिस आता है। JKSSB क्या हैंडल कर रही है, ट्विटर हैंडल है इनके पास, सब कुछ है। कहीं पे ये शेयर नहीं करते कि हमें भाई आपका तो एग्जाम पोस्टपोन हो गया या कुछ भी है। 1 घंटा पहले ये सेंटर के अंदर बच्चा पहुंचेगा तब बताते हैं कि आपका पेपर कैंसिल हो गया। सर बहुत क्या कह रहे हैं, कैंसिल हुआ एग्जाम नहीं हुआ? सर अभी कुछ नहीं पता। अभी वो मैंने अंदर एक स्टाफ से पूछा है, वो बोलता है अभी बताते हैं आपको अभी कुछ फिर से लेंगे नहीं लेंगे, अभी कोई पता नहीं है उनको, स्टाफ को खुद नहीं पता, एडमिनिस्ट्रेशन को खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। सर ऐसे ही है। एग्जाम कितने घंटे का और अभी सेकंड शिफ्ट भी होने वाली? सर 1 घंटे 20 मिनट का एग्जाम था, 80 मिनट का टोटल, तो 4 सेक्शंस का था, तो हमारा 1 बजे अभी। तो हम यहाँ पे आए, आप पहले ही देख सकते हो यहाँ का माहौल। हमने तो सोचा वहाँ पे बड़ा डिस्टेंस होगा, कुछ होगा, मेंटेन किया होगा इन्होंने। इसी सेंटर में पहले भी परेशानी आई थी, फिर से आई। JKSSB को क्यों लगता है कि ये सेंटर इतना ज्यादा अच्छा है जिसकी वजह से बार बार? देखो यहाँ पे सीधी सी बात है, 80,000 बच्चों ने तकरीबन ये फॉर्म भरा था, तो वहाँ पे इन्होंने नीलिट में एग्जाम कंडक्ट कराया, टाइपिंग टेस्ट, वो इन्होंने 3 महीने लगा दिए कंडक्ट कराने में। सीधी सी बात, आप सिर्फ 14,000 है, आप 10 दिन और नहीं लगा सकते। आपको इतनी जल्दबाजी क्या कि आपने 4 दिन में खत्म करना है CBT, आप 10 दिन और लगा लो, 14,000 बच्चों को 10 दिन लगा लो। जहाँ पे 3 महीने आपने CBT इतना लटका के रखा टाइपिंग, तो 10 दिन लगा लो और आराम से पेपर कंडक्ट करो। 200 300 बच्चे का ये ऐसे ही सर ड्रामा करते हैं, सिर्फ कुछ नहीं है इनको। मैं बता रहा हूँ सरकारें चेंज हो गई हैं, लेकिन इनका आज तक पेपर नहीं कंप्लीट हुआ जूनियर असिस्टेंट का, 2017 से लेके अभी तक। लगा लो आप ही सब। साफ तौर पर एक तरफ कोविड की मार, जहां पर कल ही हमने देखा सेकंड वेव से भी ज्यादा पॉजिटिव केसेस जो है वो कल रिपोर्ट हुए, और उस समय सोशल डिस्टेंसिंग की वायलेशन JKSSB के सेंटर पर लगातार आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि JKSSB की ही वजह से हुई। हड़कंप मचा, ये सारा जो प्रोग्राम है वो इस समय हुआ। और यहाँ पर कुछ और बच्चे कि आप भी पेपर देने आए? बिल्कुल सर, मैं भी पेपर देने कल रात का आया हूँ रजौरी से। हाँ, यहाँ का सिस्टम ऐसा है कि अपनी नाकामी शुमार है JKSSB, क्योंकि उनका मिसमैनेजमेंट है। 10:30 बजे आपने हमारा एडमिट कार्ड पे क्लोजिंग टाइम रखा हुआ है, हम 10 बजे वहाँ आ गए थे और आपने 10:30 बजे गेट ओपन किया है। अब जब आपने गेट ओपन किया, 80% से अब बच्चे यहाँ पे आए हुए थे, वो कैसे हैंडल कर पाते आपने? कोई बायोमेट्रिक नहीं हुई, कुछ नहीं हुई, तब तक 11 बज गए। 11 बजे एग्जाम स्टार्ट होना था, आधे बच्चे जो आगे पहुंच गए थे उनका एग्जाम स्टार्ट हो गया। जो बच्चे अब ये कह रहे कि हमने सर्वर डाउन हुआ, सर्वर कुछ डाउन नहीं हुआ, सर्वर की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी तो आपकी मिसमैनेजमेंट की, आपने हड़बड़ी में एग्जाम लिया और आपका मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं था, जिसके वजह से आप बच्चों को सेट नहीं कर पाए। चेयरमैन साहब ने कहा था छोटे छोटे रूम होंगे, 10 से 15 बच्चे बैठेंगे, SOP का पूरा पालन किया जाए। जहाँ सिर्फ 2 ही लैब है, 2 ही लैब हैं जिसमें 700 से 800 बच्चा बिठाना है इन्होंने, और 2 ही लैब में, और इतना वहाँ पे
क्राउड हो गया था, इतनी वहाँ भीड़ हो गई थी कि बच्चे अंदर जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिल रहा था। ओके। और वहाँ पे कौन सा कोरोना का इन्होंने वो टर्म्स कंडीशन पूरे फॉलो किए हैं और कौन सा एग्ज़ाम लिया है। सिर्फ हमें ड्रामा है। हम 2000 का तेल फूक के वहाँ रजौरी से यहाँ पे आए और हमें कुछ भी नहीं मिला। साफ तौर पर कोरोना वायरस के दौरान भी बात की जा रही थी, बच्चों की मांग थी कि आप डिले कर दीजिए या फिर आप उस तरीके से सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश कीजिए ताकि बच्चों को दूर दराज से ना आना पड़े। क्या अभी भी वही जो पुरानी प्रक्रिया वो लगातार जारी है? हम तो ये कहते हैं कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट वाइज कर दे, SOP का फॉलो भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट वाइज इंस्टीट्यूशन दे दें और डिप्टी कमिश्नर साहब के अंडर पे सभी एग्जाम ले सकते हैं और हम अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देंगे। हमारा किराया भी बचेगा, हमें आने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमें इतनी दूर से रात को आना पड़ा क्योंकि सुबह 10 बजे हम पहुंच नहीं सकते, ठंड का मौसम है, रास्ता भी बंद हो सकता है, ओस पड़ती है, धुंध होती है बहुत ज़्यादा। अब हमें यहाँ बुला के अभी पता नहीं चला कि रीशेड्यूल कब होगा, क्या पता अब कहीं कल हो जाए, हम घर जाएं तो वापस आना पड़े रात को ही। अब पूरा क्लियर पहले आइडेंटिफाई तो कर कुछ लोगों ने, मैंने सुना यहाँ पर SSP से बात करने की कोशिश, कुछ रिप्लाई वहाँ से आया, किस तरह की बात हुई? अभी तक कह तो रहे हैं कि आ जाएगा, शॉर्टली अभी आया नहीं है। हम इसी का वेट कर रहे हैं कि आ जाए तो हम इससे वापस यहाँ से जाएं। जी, तो साफ तौर पर एक बड़ी परेशानी जो है वो JKSSB के एस्पायरेंट्स को इस समय आ चुकी है। जहां पर कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स की बात आती है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने, JKSSB ने साफ तौर पर कहा था कि कोशिश की जाएगी पूरी तरह से कि यहाँ जो बच्चे हैं वो कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से कोशिश करेगा। बट साफ तौर पर आप देख सकते हैं वायलेशन होती हुई यहाँ पर नज़र आई है और JKSSB के इस समय JK स्किल डेवलपमेंट के यहाँ पर सेंटर में छन्नी रामा में इस समय मौजूद है। ये पूरा हंगामा जो है आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हैं और लगातार अगर बात करें तो परेशानियां जो है वो बदल रही। यहाँ कुछ लोग और हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश। भैया आप कहाँ से आए और आप भी सुबह के एग्जाम में? मैं भद्रवा से आया हूँ सर। जी सर, सुबह सेंटर में थे आप? सर फर्स्ट बैच में था सर। तो सर सुबह मॉर्निंग में जब हम आए तो हमारी एंट्री सर गेट एंट्री थे 10:30 तक थी सर। बट सर ऐसा हुआ कि हमें एंट्री यहाँ पे अराउंड 11:30 पे हुई सर। 11:30 अराउंड, ऐसे ही कुछ अराउंड रख दो। कितने बजे एग्जाम शुरू होना सर? ऐसे 11 बजे। ओके यस सर। ये एंट्री 15 तो मिनट जो ही सर हम एंटर भी हुए तो सर यहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं थी सर, टोटल क्राउड था। ठीक है, उसके बाद जब बायोमेट्रिक हुई हमारी सर, ठीक है, उसके बाद मैं अपनी पर्सनल बात करता हूँ। मैंने कम से कम 10 कंप्यूटर एक पे अच्छा। कभी दूसरे पे कभी तीसरे पे लॉग इन ही नहीं हो रहा था सर, टोटल लॉग इन नहीं हो रहा था। ठीक है, कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे, तो बिल्कुल हम एग्जाम्स में डिलेमा में थे सर, कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या करें। फाइनली फिर इन्होंने लाइट ऑफ कर दी सारे, तो सब बच्चे बाहर आ गए सर। बस यहाँ से ऐसा किस्सा हुआ। तो कुछ एग्जाम कंप्लीट नहीं हुआ किसी का भी? सर कुछ नहीं हुआ सर, कंप्लीट तो हुआ ही नहीं सर। मैंने जब मेरा लॉगिन हुआ उससे पहले तो मैं आपको सबसे पहले ये बात बता दूं, ये यहाँ पे लिखा है बड़ा कीप डिस्टेंस, नो मास्क नो एंट्री। कुछ चेयरमैन ने भी कहा कोई मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं था। 11-11:15 बजे तक यहाँ पे जैसे भेड़ बकरियां डाल दी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। इससे अच्छा एग्जाम तो बिना कोविड के होता है हर जगह, हर सेंटर में। यहाँ पे तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं थी कि ऐसी की मतलब हम भेड़ बकरियों की तरह डाले जाएं। कोई मैनेजमेंट होता वो टाइम टू टाइम हर चीज़ फॉलो करता। 10:30 बजे अगर गेट बंद होने का टाइम था, 11:15 बजे अंदर एंट्री हो रही है और वहाँ पे कुछ सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहे हैं। बच्चे खड़े, आधे बच्चे खड़े, आधे बच्चे पेपर दे रहे हैं। जो पेपर देने में था वो मैं भी था। 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, उसके बाद इन्होंने शट ऑफ किया सारा कंप्यूटर सिस्टम। ये कोई मैनेजमेंट है JKSSB का? ये तो खिलवाड़ है बच्चों के साथ। इतनी दूर से, मैं किश्तवाड़ से आया हूँ, इतनी दूर से आके यहाँ पे खर्चा करना, प्रेपरेशन करना, मेहनत करना और खर्चा करके यहाँ पे सुबह हम मेहनत करके सोचते कि चलो अब आज पेपर हो जाएगा किसी तरीके। सबसे बड़ी बात तो मैं ये बोलता हूँ, सबसे बड़ा यहाँ पे JKSSB का ये रोल रहा है कि इन्होंने बच्चों के साथ खिलवाड़ इसलिए किया है ड्यूरिंग पेंडेमिक। इतना थर्ड वेव चल रहा है और उस टाइम ये पेपर ब्रॉट अप कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले जब बिल्कुल शांत माहौल था उस टाइम कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। मैंने ये श्योर किया था कि बच्चों के ये जिस तरह से ये लगे हैं, बोर्ड्स भी लगे हुए, कहा गया था प्रोटोकॉल कोई फॉलो। प्रोटोकॉल नहीं, नो प्रोटोकॉल। कोई एक बंदा नहीं यहाँ पे सर, एक इन्विजिलेटर वो ढंग का नहीं मिला मुझे कोई कि अंदर कोई तरीके से बिठा रहा है या तरीके से पूछ रहा है, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। नहीं थे वहाँ पे, इन्विजिलेटर नहीं था सेंटर में, एक दूसरे को खुद देख रहे थे अपने आप जो इनके खुद के कुछ चीटिंग वगैरह भी अंदर जैसा चीटिंग ऑफ कोर्स हो रही थी। सामने एक सिस्टम पे अगर एक कैंडिडेट बैठा है उसके साथ दूसरा बैठा है, वो दूसरे को बता रहा है, एक दूसरे को बता रहा है। और मैं खुद बता रहा हूँ कि जहाँ पे मैं बैठा था, जिस सिस्टम। आपकी क्या मांग है, फाइनल क्या मांग है? मांग हमारी यही है कि इस टाइम जितने भी बाकी सेंटर्स है वहाँ पे भी ये कैंसिल किया जाए। रीशेड्यूल अगर करना है तो उस टाइम पे करे जब सिचुएशन बिल्कुल ओके हो, बच्चे आराम से आ पाए, ये पेंडेमिक का कोई इशू ना हो।
उस टाइम ये कंडक्ट करवा सकते हैं JKSSB। साफ तौर पर एक आज ही जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की जो शुरुआत है हुई और JKSSB के चेयरमैन ने एश्योर किया था कि कोविड प्रोटोकॉल्स की पालन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। बड़ी सेंटर मर ग्लोबल कॉन्वेंट सेंटर के बिल्कुल सामने इस समय हम मौजूद हैं। जम्मू स्किल डेवलपमेंट सेंटर यहाँ पर है और यहाँ पर सुबह से जो बच्चे आए हैं उनकी यही मांग है कि जो एग्ज़ाम है वो पूरे मैनेजमेंट जो है वो नहीं सही थी, जिसकी वजह से एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए और फिर से रीशेड्यूल किया जाए और कोविड पैंडेमिक को देखते हुए अगर एग्ज़ाम डिले हो सकता है तो वो किया जाए। कि सवार डोडा रजौरी अलग अलग इलाकों से यहाँ पर बच्चे आए हैं और उनकी मांग है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप क्यों अभी तक वो अरेंजमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि हर एक बच्चा जो है इतनी दूर से जब आता है तो आकांक्षाएं लेकर यहाँ पर पहुँचता है और उसको निराशा हाथ लगी है। कैमरा पर्सन साहिल शर्मा के साथ रिजित फोरा, द न्यूज़ फ्लैश, जम्मू।